नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, भारत में सेक्स एजुकेशन सिर्फ इतना होता है कि डोंट डू इट, मत करो। ये आपका सेक्स एजुकेशन है। बेसिकली पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिखाते हैं। लड़कियों का पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लड़कों का पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिखाएंगे और कहेंगे देख बेटा इसको उसके उसके अंदर डालेगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, मत कर। सीधी बात, मत कर। सेम वे टू गर्ल्स, मत करो। ये होता है सेक्स एजुकेशन। और इसको लिबरल लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लिबरल लोग कहते हैं क्या है यार, तुम लोग सेक्स एजुकेशन ठीक से देते नहीं हो, ये इसको तुम सेक्स एजुकेशन कहते हो क्या? अगर आपने लिबरल, मैं भी हूं लिबरल, तो अगर आपने एक लिबरल से पूछा कि सेक्स एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो सेक्स एजुकेशन का तो एक पूरा टेक्स्ट बुक होना चाहिए। बायोलॉजी में एक चैप्टर नहीं होना चाहिए। वो एक चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसको टीचर स्किप कर देती है, और लेकिन बच्चे लोग वही एक चैप्टर को पढ़ते हैं। और बच्चे कम से कम लड़के तो उसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। साल के शुरुआत में पहले वो पेज को ओपन करके देख लेंगे। लेकिन एक पूरा टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ये एज पर लिबरल्स। लेकिन ये टेक्स्ट बुक में हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? अभी देखो, एकदम वो बहुत ही शुद्ध भाषा, इंटरकोर्स वगैरह उस तरह से शुद्ध भाषा में बोलोगे तो कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी में आप अगर लिख रहे हो तो यार आम आदमी या आम लड़का या लड़की पढ़े तो समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, चौदम पट्टी का विज्ञान, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चौदम पट्टी कैसे किया जाता है, चैप्टर 1। चौदम पट्टी क्या होता है, चौदम पट्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है, किस तरह से किया जाता है। फिर आप पार्ट्स समझाओ। फिर आप कह सकते हो ये हैंड जॉब है बेटा, डायग्राम। ब्लो जॉब है, किस तरह से ठीक से करना है। ब्लो जॉब किस तरह से अच्छी तरह से करना है। एनल किस तरह से विथ प्रिकॉशन करना चाहिए। अगर आप सचमुच में सेक्स एजुकेशन देना चाहते हो तो ठीक से अच्छे से समझाना जरूरी होता है। लेकिन हमारे एजुकेटर्स ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। अगर करते तो वो लोग लिबरल हो जाते हैं। ऑनेस्टली, कोई अगर कंजर्वेटिव बैठा हुआ है जो कहता है परंपरा, गुरुकुल, अगर उन्होंने सिलेबस बनाया और उन्होंने अमिताभ बच्चन के गुरुकुल में दे दिया, आपको मोहब्बत का अमिताभ बच्चन याद होगा जो परंपरा और अनुशासन और ये सब कहता है। वो एकदम टिपिकल कंजर्वेटिव था। ही वॉज ऑलमोस्ट अ पादरी। वो गुरुकुल कहने के लिए था, लेकिन अमिताभ बच्चन का जो पर्सनालिटी दिखाया गया है वो बिल्कुल एक पादरी की तरह लग रहा था, क्रिश्चियन पादरी की तरह। बहुत ही कंजर्वेटिव, सुपर कंजर्वेटिव। अब उस कंजर्वेटिव स्कूल में अगर सेक्स एजुकेशन देना है और आपने ऐसा टेक्स्ट बुक दे दिया और बोला कंपलसरी है, आपको सिखाना पड़ेगा चौदम पट्टी का विज्ञान, कैसे चौदम पट्टी किया जाता है। बेटा, 4 टाइप के चौदम पट्टी हैं मेन। एक है रेगुलर वेजाइनल, पेनिस एंड वेजाइना इंसर्शन, क्लीन एंड क्लियर, बहुत सीधा ये है। लेकिन फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में आप फोर प्ले वगैरह कर सकते हो, तैयारी कैसे की जाती है वगैरह, वो थोड़ा एडवांस लेवल है। सेकंड है ओरल, थर्ड है एनल, फोर्थ है हैंड जॉब, और अगर फिफ्थ कुछ है तो भाई सन्ड्री एटसेट्रा में डाल सकते हो, तो एक फिफ्थ कैटेगरी बना सकते हो। तो इस तरह से ये होता है सेक्स एजुकेशन, होना चाहिए इस तरह से। फिर आप डायग्राम्स दिखा सकते हो, व्हाट इज अ गुड हैंड जॉब, व्हाट इज अ बैड हैंड जॉब, किस तरह से सही तरह से कैसे किया जाता है, गलत तरीके से कैसे किया जाता है, आप कर सकते हो। आज विज्ञान का
युग है, इंटरनेट का युग है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो जब यानी हर जगह ज्ञान है, पॉर्न हर जगह है, सनी लियोने सेलिब्रिटी भी है, पॉर्न स्टार भी है, समाज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और भक्त समाज ने, शी इज द फेवरेट पॉर्न स्टार ऑफ भक्त लोग, भक्त पब्लिक। संगी बॉयज अगर हिलाते हैं तो वो सनी लियोने को देख के हिलाते हैं। ओके, उन्होंने तो एकदम ऐसे गले लगा लिया है सनी लियोने को। तो सनी लियोने के फोटोज आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे टेक्स्ट बुक में छाप सकते हो, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। तो यानी इंफॉर्मेशन इज आउट देयर। हाँ, वीडियोस वगैरह सर्कुलेट कर सकते हो आपके सिलेबस में, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। वैसे ही आपको पता है, सब लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं से लेके किसी मोबाइल शॉप से पेन ड्राइव में भर भर के पॉर्न ले आते हैं और अपने कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं या अपने मोबाइल पे स्टोर करते हैं और देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। तो यहां पे कोई नॉवेल्टी नहीं है। अब क्यों ना इसे सिलेबस के अंदर अच्छी तरह से एसिमिलेट किया जाए, नहीं करते हम। कॉन्डोम का सही उपयोग क्या होता है, कॉन्डोम पहनने का सही तरीका। एक तरीका यह है कि आप थोड़ा स्पेस छोड़ के पहनो ताकि वो फट ना जाए। प्रेशर में आके वो फट जाएगा बेटा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। कॉन्डोम पहनने का तरीका और वेजाइनल जेल्स का उपयोग का तरीका, और एक आप ये कर सकते हो कि कोइटस इंटरप्टस, भाई समय आने से पहले बाहर निकालो। एक हमारे मंत्री कौन थे, काफी यानी हंगामा हो गया, कौन था वो, यूपी में था, ट्विटर पे बहुत हंगामा हुआ। उसने बस यही समझाने को कोशिश किया, संसद में समझाने को कोशिश किया कि बिहार में था, संसद में समझाने को कोशिश किया कि यार तुम करते तो हो, अब करके इजैक्यूलेट होने से पहले आप प्लीज वापस खींच लो, बाहर निकालो। इतनी सी बात है, हाथ में ले लो, रुमाल में ले लो, जो करना है करो, लेकिन प्लीज अंदर मत जाने देना, वरना प्रेगनेंसी हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। और उन्होंने थोड़ा, मैंने जितना बोला उससे बहुत लाइट भाषा में बोला, लेकिन हो हल्ला हंगामा मच गया सब जगह। अरे क्या, कितना, अरे तुम ऐसे, तुम संसद का अपमान कर रहे हो। इन्होंने कहा यार मैंने क्या कह दिया, कि एक बहुत मामूली बात कह दी, और वो भी काफी बुजुर्ग आदमी था, बहुत सभ्य भाषा में बोला। लेकिन भाई हमारी परंपरा तो हमारी इतनी तगड़ी है। एक तरफ खाजुराहो है और कोणार्क सन टेम्पल है, और ऐसे दो चार हैं हमारे यहाँ नमूने, जहां पे हर कंसीवेबल पोज को दिखाया जा रहा है। हर एक, यानी आप सोच भी नहीं सकते हो, चूसम पट्टी, चौदम पट्टी के अनेक तरीके, कॉम्बिनेशंस, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यानी गैंग बैंग, सब दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं। अब इतना सब अगर दिखा रहे हैं, और ये सब हमारी भारतीय सभ्यता में है, ये मुगल सभ्यता नहीं है। मुगल्स अगर ऐसे मंदिर बनाए होते तो बाई नाउ डेमोलिश कर दिया होता, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए होते, पत्थर के ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए होते, या पाउडर बना दिया होता। लेकिन ये हमारे 5000 साल सभ्यता का एक हिस्सा है, और उसमें बाय द वे होमोसेक्सुअल्स को भी दिखाया है, होमोसेक्सुअलिटीज को दिखाया है, गे सेक्स दिखाया है, गर्ल टू गर्ल, बॉय टू बॉय, सब दिखाया है। हर कंसीवेबल आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ दिखा रहे हैं। जानवरों को भी उसमें डाल दिया है। जब इतना लिबरल है हमारा 5000 साल पहले का सभ्यता, इतना लिबरल है, तो अब हिंदू राष्ट्र बोलने वाले लोग इतने कंजर्वेटिव क्यों हो जाते हैं भाई, कि नहीं हमारी परंपरा, और ये क्या है, क्या हमारी परंपरा ये है भाई।
तो चलो एनीवे, तो ये होना चाहिए एक सेक्स एजुकेशन के बुक में। प्लस होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है, लेस्बियन सेक्स क्या होता है, अब एक्सप्लेन कर डालो ना यार, खत्म करो। आप क्या उंगली से कर सकते हो, क्या हाथ से कर सकते हो, या क्या पिछवाड़े से कर सकते हो, पिछवाड़े से क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, क्या हाइजीनिक है, हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हो। अगेन, कॉन्डम का सही उपयोग, पिछवाड़े को साफ करने का सही उपयोग, पहले करो, साफ करो और फिर चौदमपट्टी करो ना यार, कौन रोक रहा है। लेकिन और करने वाले कर लेते हैं, करने वाले करते हैं, सिर्फ इतना है कि हम उस चीज को सरफेस पे नहीं लाना चाह रहे, ये सब अंडरग्राउंड रखना चाहते हैं, गुप्त राज, कोई बात नहीं करेगा। कंजर्वेटिव्स जो हैं वो ढक के रखना चाहते हैं, जो चीज वो भी जानते हैं दूसरे भी जानते हैं। लिबरल्स जो हैं या मेरे जैसे लोग, लिब्रांडूस, अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह वगैरह, हम लोग देश से प्यार करते हैं, देशवासियों से प्यार करते हैं और कहते हैं यार प्यार किया तो डरना क्या, और चौदमपट्टी किया तो भी डरना क्या। आपने किया तो किया, नहीं करना है तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है, कोई करवा नहीं रहा है आपसे। लेकिन किसी ने अगर किया तो फिर आप क्यों इतना अपसेट हो जाते हो यार। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फैमिलीज का बाय द वे इन बातों में एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट उनका एक एटीट्यूड है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई किराएदार आता है, सिंगल गर्ल या सिंगल बॉय आया, तो बहुत सारे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़े अपसेट हो जाते हैं। हाय ये क्या है, सिंगल लड़की है तो बॉयफ्रेंड्स आएंगे, रात भर चोदेंगे, यानी नीचे वाला सो ही नहीं सकेगा, पलंग खटाखट 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 होने वाला है। ये टाइप का इमेजिनेशन है। ऑब्वियसली सच नहीं है, पलंग उतने हिलते नहीं है आजकल, और किसी के पास उतना एनर्जी नहीं है कि दिन भर काम करने के बाद, मेरा मतलब है दिन भर काम करने के बाद आप रात को आओगे और ठकाठक ठकाठक करोगे, उछल कूद करोगे। आई डोंट थिंक सो। तो डिस्टर्ब तो किसी को होने वाला नहीं है, लेकिन बस एक सबके विजन, सबका दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि ये फ्लैट नंबर 203 में क्या हो रहा है, चौदमपट्टी हो रहा है, और रात भर कोई सोएगा नहीं। रात भर ये 200 फ्लैट्स वाला जो सोसाइटी है, 200 फ्लैट्स वाले सोसाइटी में 199 फ्लैट उस विचार से नहीं सोएंगे कि उस एक फ्लैट में, फ्लैट नंबर 203 में या 204 या जो भी है, चौदमपट्टी हो रहा है रात भर। अरे क्या उसके बॉयफ्रेंड्स आए थे और क्या धमाल किया, क्या मचाया, हंगामा मचाया, और वो क्या चिल्ला चिल्ला के ओ गॉड कह रही थी। इज इट रियली लाइक दैट? क्या आपको ऐसे लगता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो भी होता है चुपचाप होने वाला है, अगर होता है तो उतना भी नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो यार। तो सोसाइटी वालों को एक डर लगा रहता है। सिंगल विमेन आएंगे, पहले सबसे उनका टॉप ऑफ देयर फियर लिस्ट, ये बाय द वे एज आई सेड फैमिली का बिल्कुल इसका उल्टा है, जस्ट याद रखो। टॉप ऑफ देयर फियर लिस्ट क्या है? मॉडल, एक्ट्रेस, सुंदर लड़की, सुंदरी, ओके, बेसिकली वेश्या, यानी वो सब लोग वेश्या में गिने जाएंगे। ये सब लोग ऐसे ही है, बॉयफ्रेंड्स लेके आएंगे और चौदमपट्टी। उनको फ्लैट किराए पे देना मना है बाय जनरल रूल, मत करो, उनको दो ही मत। किसका डर है? कौन डरता है? क्योंकि मेनली मैनेजिंग कमेटी सब मेल्स होते हैं। अगर फीमेल्स होते तो हमको थोड़ी सी सहानुभूति हो जाती कि यार फीमेल्स हैं, उनको डर है कि उनके पति ये फ्लैट में जाके चुपचाप जाएंगे और फिर बाहर जिप बंद करते बाहर निकलेंगे, तो उनको डर है। तो चलो यार,
औरतों को डर है इसलिए उनके साथ कंपटीशन होगा, इसलिए कंपटीशन को बाहर रखो, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। जनरली ये सब लोग मेल्स होते हैं मैनेजिंग कमेटी में, डरते हैं कि सिंगल लड़कियां आई तो हमारा सोसाइटी खराब हो जाएगा। और दूसरा एक डर है, डर नंबर 2 ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सिंगल लड़के आए तो शराब पिएंगे रात भर, अपने फ्रेंड्स को बुला के शराब पिएंगे रात भर, डांसिंग करेंगे ढकचुक ढकचुक, लाउड म्यूजिक प्ले करेंगे, और सबसे ज्यादा वर्स्ट गर्लफ्रेंड्स को लेके आएंगे। सबसे ज्यादा फियर फैक्टर गर्लफ्रेंड्स को लेके आएंगे। अब गर्लफ्रेंड्स को अगर लेके आए तो अगेन क्या होगा, एटलीस्ट आप जरा सोच के देखो। शादीशुदा लोग हैं, इतने सारे शादीशुदा लोग हैं, करने के लिए वो सब करते हैं। यानी 200 फ्लैट्स में 199 या 199 नहीं तो 150 160 लोग तो शादीशुदा लोग हैं। अब शादीशुदा लोग भी करते हैं, लेकिन वहां पे आपको अपसेट नहीं होता है। उनके घर में बच्चे भी होते हैं, बेचारे मासूम बच्चे बाजू के रूम में सोए होते हैं और मम्मी डैडी के रूम में से चिका चिक का आवाज आता है उनके बेड से। बच्चे भी डिस्टर्ब होते होंगे, कितना यानी तड़फड़ाते होंगे यार, मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये एक्टिविटीज से ये लोग अपसेट नहीं होते। मैनेजिंग कमेटी वाले बिल्कुल अपसेट ही नहीं होते हैं, नॉर्मल लगता है उनको। लेकिन एक बैचलर और बैचलरेट क्या आ गई कि सब लोग घबरा जाते हैं। तो ये है मैनेजिंग कमेटी। अब मैनेजिंग कमेटी का सबसे बड़ा डर एज आई सेड इज हेट्रोसेक्सुअल सेक्स। वो भी कौन सा सेक्स? हेट्रोसेक्सुअल सेक्स। अगर होमोसेक्सुअल सेक्स आ गया बाय एनी चांस, 2 लड़के साथ में रह रहे हैं, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग खुश। 2 लड़कियां साथ में आ गई, थोड़ा टेंशन है, 2 लड़कियां थोड़ा पता नहीं, लेकिन फिर भी नो टेंशन। लड़कियां हैं यार, क्या कर लेंगी? अरे करने के लिए वो भी कुछ तो कुछ कर सकते हैं ना। दे डोंट हैव ऑल द पार्ट्स, लेकिन वो जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अपने आप को, एक दूसरे को आनंद तो दे ही सकते हैं यार। लेकिन वहां पे उनका इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं चलता है। यानी गे सेक्स के मामले में मैं ऐसे कहता हूं कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर टोटली कूल, बहुत कूल है, चिल है एकदम। गे नॉट अ प्रॉब्लम। अरे नहीं, गे नाम का चीज है ही नहीं, वो है ही नहीं भारत में, वो सब है ही नहीं, वो सब विदेश में है। फैमिलीज का मामला उल्टा, फैमिलीज का मामला बिल्कुल उल्टा। आजकल सबने लव मैरिज को तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, लेकिन गे मैरिज अगर हुआ, मेरा लड़का अगर एक और दामाद को लेके आया या मेरी लड़की एक बहू लेके आई, अब ये तो यार बहुत अपसेटिंग है। ये तो सचमुच में बहुत अपसेटिंग है। तुम्हारा वंश नहीं चलेगा वो बात तो सही है, 2 लड़के हैं तो क्या करने वाले हैं? प्रेग्नेंट तो होने वाला नहीं है तुम्हारा बेटा या तुम्हारा दामाद। और ठीक है, थोड़ा सा अपसेटिंग होता है कि बेटा दामाद और आप दोनों को साथ में बैठते हो, यानी उन दोनों के बीच में बैठोगे, थोड़ा सा वाइब आपको भी लगेगा कि यार ये दोनों जो करते हैं वो मैं भी कर सकता था या कर सकता हूं। तो थोड़ा आपको टेंशन लगने वाला है, करंट भी लगेगा, आपका दामाद आपको टच करेगा, हेलो ससुर जी करके टच करेगा, दूसरे साइड से आपका बेटा टच करेगा, लेकिन वहां से करंट नहीं लगेगा, लेकिन दामाद टच करेगा तो करंट लगेगा। तो ये सिचुएशन बड़ा अजीब है, मानता हूं, लेकिन आप यूज टू हो सकते हो इसमें इतनी भी कोई न यूज टू होने वाली बात नहीं। आप ब्राइट साइड देखो, वो आपके बेटे पे किसी भी दिन डोमेस्टिक वायलेंस और 498 का केस कर ही नहीं सकता है। आपका दामाद आपके बेटे पे नहीं करेगा, मतलब आपका दामाद मतलब इफ दे आर गे कपल, तो ये होने वाला नहीं है। आपका बेटा भी आपके दामाद पे डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब मेरे हिसाब से नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भाई इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे।
कोर्ट्स में तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो अगर होने ही वाला है तो भाई बहुत दे विल गो बिग। इफ यू आर डूइंग समथिंग गो बिग, वैसे हो जाएगा। लड़कियां, आपकी लड़की अगर और किसी लड़की से प्यार करके डैडी आपकी नई बहू से मिलिए, ये करते हैं, लेके आते हैं, तो अब सिर्फ थोड़ा सा फीमेल एनर्जी घर के अंदर बहुत बढ़ने वाला है। आपकी एक लड़की थी, आपकी पत्नी है, और एक और बहू बन के आ गई। आपने सोचा था थोड़ा सा मेल एनर्जी आएगा, दामाद आएगा। अब दामाद आएगा तो ऑफकोर्स आपकी लड़की शादी करके उसके यहां चली जाएगी। मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन जॉइंट फैमिली विथ गे कपल्स, ठीक है। अगर वो अलग हो गए तो अलग हो गए यार, जाना यार, तुमको देखना ही नहीं है, चल हट, निकल, तुम जो करना है करो, दूर जाके करो। बट अगर साथ में रह रहे हैं तो तुम्हारी बेटी एक बहू को लेके आती है, फीमेल एनर्जी बढ़ जाता है, फेमिनाइन एनर्जी, और वो दोनों साथ में रह रहे हैं। अब रूम तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, इतना मैं मानता हूं। ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी कि सब लोग नीट रहते हैं, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी से सब लोग एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले हैं। झगड़ा होगा तो दोनों चिल्ला चिल्ला के, दोनों की आवाजें ऊंची, ची 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 ची। एक दूसरे को गाली देंगे तो सुनने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि दो औरतें एक दूसरे को गाली देती हैं, वो भी बहनचोद बोलती हैं या मादरचोद बोलती हैं एक दूसरे को। तो मैं सोचता हूं ये डायनेमिक्स, ये मैकेनिक्स कैसे चलता है, उसका ज्योग्राफी क्या है, कि कौन से पार्ट किधर के पार्ट के साथ जाके मिलता है अगर वो एक दूसरे को गाली गलौज करती हैं। लेकिन ये फिर भी ये सब थोड़ा अनयूजुअल एजुकेशन होने वाला है। ये सब आप लेस्बियन सेक्स, प्रोज एंड कॉन्स, अब जैसे कि हर एक मैनेजमेंट किताब में होता है या हर एक किताब में होता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ होमोसेक्सुअल मैरिज, प्रोज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेस्बियन मैरिज, लिख दो यार, एक चैप्टर उसका बना दो, 2 चैप्टर्स हो जाएंगे उसके। और सेक्स एजुकेशन के किताब में और क्या होना चाहिए, कंट्रासेप्शन हो गया, हाँ, अबॉर्शन वगैरह कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं, सेफली कहां पे करते हैं, कितने महीनों तक सेफ है, रेप क्या होता है, कंसेंशुअल सेक्स क्या होता है, फोरप्ले क्या होता है, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे एक दूसरे को तैयार करते हो। डालो यार, एक बनाओ अच्छे वाला किताब, गुड बुक, जो इंडियंस को प्राउड फील करवाए। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।